मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 327वीं कक्षा, 5वें अध्याय का द्वितीय पाठ चलेगा आज। पीछे कुछ पूछना है प्रथम पाद में? पीछे एक अधिकार और भी चल रहा था जो कि 5वें अध्याय के प्रथम पाद के अंत तक आया था। वो कौन सा अधिकार था, किसी को ध्यान है? किसी प्रत्यय का अधिकार था ना? नहीं ध्यान है। स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नयो भवनाद। ये भवन यही तो आ रहा है, देखो आगे। अब तो पीछे भवन यानी कि तृतीय प्रथम पाद के अंत तक सारे ही अर्थों में नय स्नय ये दो प्रत्यय चले थे, स्त्री और पुंस शब्द से। वो भी समाप्त हो चुके हैं। अब पीछे से कोई संबंध वैसा नहीं रहा है किसी अर्थ का या किसी प्रत्यय का, बस केवल संज्ञा आ रही है तद्धित, और यहाँ प्रातिपदिका प्रत्यय परस्य, कितना ही चल रहा है। ये भी सारे समाप्त हो जाएंगे और 3 पाद के बाद सब। तो सूत्र है धान्यानाम भवने क्षेत्रे हैं। अलग अलग विषयों को लेकर के आएंगे यहाँ पर सूत्र, कोई बहुत बड़ा वैसा अधिकार नहीं चलेगा। धान्यानाम षष्ठी बहुवचनांतम, भवने सप्तम एक वचनांतम, क्षेत्रे सप्तम एक वचनांतम, है प्रथम एक वचनांतम। धान्य शब्द बहुत सुना है हमने, व्यवहार में कब से प्रयोग करते चले आ रहे हैं। कभी विचार किया है कि कैसे बनता है ये? अर्थ तो हम ले लेते हैं धान्य शब्द का, और धान्य और धान हिंदी का जो शब्द आता है धान, तो काफी मिलता जुलता सा लगता है। तो पता लगता है, ध्यान वहीं पहुंचता है कि धान्य का अर्थ है धान, लेकिन ऐसा नहीं है। धान तो उसे कहेंगे ना जिसे जिसमें से चावल निकलता है। हिंदी में उसी को बोलते हैं धान, और कुछ नहीं है इसके अतिरिक्त। धान का अर्थ जिसमें से चावल निकले, अर्थात छिलका सहित चावल, उसे कहेंगे धान। छिलका हटा दिया, अब रह गया केवल चावल या उदन या तंडुल कह लो। उदन तो पके हुए को बोलते हैं संस्कृत में, पका हुआ नहीं है तो तंडुल रह गया वो। लेकिन धान्य शब्द जो संस्कृत में चलता है, ये मंत्रों में भी बहुत आता है धान्य। तो ये सारे अन्नों को कहा जाता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि ये शब्द बनेगा कैसे, क्योंकि पाणिनि ने कहीं बनाया तो है नहीं। लेकिन पाणिनि ने बनाया नहीं तो कम से कम बना बनाया सूत्र में तो पढ़ दिया, तो प्रमाणित तो कर ही दिया उन्होंने कि हाँ धान्य शब्द है, नहीं तो षष्ठी व्यक्ति आ कैसे गई। तो अब इसी पठन के कारण से हम अन्य कहीं पर नहीं भागेंगे। अब केवल यहाँ पढ़ दिया है धान्य शब्द, इसी के आधार पर व्युत्पत्ति कर लेंगे अर्थ के अनुसार। अर्थ का क्योंकि प्रचलन चल रहा है, उसका पता है सबको किस अर्थ में आता है ये। तो कल्पना जब करेंगे यहाँ पर, तो अर्थ के अनुसार यहाँ धीवी धातु से इसको माना है व्याख्याकारों ने। हेवी देवी धीवी जीवी प्रीणनार्थाः, द्वादिगण की ही धातु है, प्रीणन अर्थ में आती है, तृप्त करना। प्रिय तर्पणे कांतो, तो जो तृप्त करता है, तो अन्न से ही तृप्ति मिलती है मनुष्य को। जो तृप्त करता है अर्थात धिनोति इति, इसी में व्युत्पत्ति करेंगे कि धिनोति इति धान्यम।
तो धातु तो रह गई धीव, नुमागम भी करेंगे, इदित है तो बन गया धिन्व। धिनोती इसलिए बोला है मैंने रूप क्योंकि भ्वादिगण की है वैसे ये, लेकिन शनु प्रत्यय का भी सूत्र है इसका अलग से जो करते हैं, धिन्वी कृण्व्यो रच, स्वादिभ्य शनु के आगे धिन्वी कृण्व्यो रच, इसलिए धिनोती ऐसे रूप चलता है इसका 4 लकारों में। अन्य लकारों में तो ये भ्वादिगण के स्थान वहीं मानी जाएगी। तो धिन्व जब इतना बन गया नुमागम करने के बाद, तो यहाँ पर नियत प्रत्यय माना गया है, लेकिन सूत्र कोई नहीं है, तो कृत्य लटो बहुलम से नियत प्रत्यय करेंगे, और वो भी कर्ता में, क्योंकि कर्ता में व्युत्पत्ति करेंगे धिनोति इति धान्यम। तो नियत प्रत्यय कर लिया धिन्व और यह। अब यहाँ पर आगे का कार्य भी सब निपातन से ही करना होगा, धिन्व के बकार का रूप भी होगा। रह गया धिन। अब जो भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है, अब धी में ई है, इकार है, उसको आकार भी करो निपातन से, पूरा ही बदल देना है उसका स्वरूप। तो धान और आगिण्या का यह धान्य, इस तरह से इसको स्वीकार किया गया है। तो प्रसंग यहाँ आ गया, तो मैंने सारी बातें बता दी यहाँ, और व्युत्पत्ति करेंगे धिनोति धान्यम। आचार्य जी, उणादि कोश में पंचम पाद में सूत्र है दधातिर्यन्नोच्च धान्यम, उसके टिप्पणी में दिया है धान्यमसि धिनु हि देवान इति वचनात्, यजुर्वेद का इति वचनात् धिनोतेरपि धान्यम। महाभाष्यकार हाँ, ये जो मंत्र का उदाहरण दिया है ना, तो मंत्र के उदाहरण में संकेत ऐसे मिला कि उसमें जब ये कहा गया कि धान्यम असि, इतना तो बोल दिया कि तू धान्य है, अन्न को कहा जा रहा है, तो क्या करे तू? तो कह रहे हैं कि देवान धिनु ही, देवों को तृप्त कर। तो यहां जब धिनु ही शब्द कहा गया, और ये है उसी का रूप धिवी धातु का, तो इसलिए फिर आगे विचार किया गया कि धिवी धातु से भी इसको बना सकते हैं। ये अलग प्रकार हुआ, जो कि एक अर्थ के अनुसार हम देख रहे हैं इसको। और बाकी जो सूत्र दिया है पाणिनि ने उणादि कोश में, तो उसके आधार पर उन्होंने किससे धा से बनाया ना, धारण पोषण है, वो धारण करता ही है, ये एक वो भी प्रकार है। लेकिन ये ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मंत्र के साथ में इसकी संगति भी लग जाती है, इसीलिए महर्षि ने उसको ले लिया तुरंत ही व्याख्या में। युधिष्ठिर जी ने अपने इस सूत्र का भी लिया आचार्य, धान्यानां भवने क्षेत्रे खै इत्यत्र निपातनाद् अन्तःस्वरितत्वम् महाभाष्यकारो धिनोतेर धान्यम एते चापि धिनुतः इत्याह। हाँ, तो सभी ने स्वीकार किया है ना, तो इसलिए जो है ये भी एक मान्यता पूरी है इसकी। तो दोनों प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन जो धिवी धातु से बनाएंगे वो अधिक निकट दिखाई देता है धातु अर्थ के अनुसार। चलो, तो धान्य शब्द बना लिया हमने। अब यहाँ पर सूत्र में हम देखते हैं कि धान शब्द संस्कृत का ही है और धान उसका ही वाचक है। तो धान शब्द से वर्ण दृढ़ादिभ्य शय च, दृढ़ादि में धान शब्द मानकर स्वार्थ में शय करें। नहीं, दृढ़ादिगण में आ रहा है धान शब्द, आ नहीं रहा, इधर तो 2-3 बार ये करना पड़ रहा है ना। देखो, दृढ़ादि गण में गुणवाचक शब्द पड़े हुए हैं, पहले ये देखा करो। गुणवचन, ये कल ही प्रसंग चला था ना, वहां वर्णवाची वर्ण विशेषवाची वो भी गुणवाची ही थे, और बल्कि वर्ण विशेषवाचियों को भी गुणवचन क्यों कहा जा रहा था? तो मैंने बताया था कि दृढ़ादियों के साथ में पढ़ा होने के कारण से। और दृढ़ादि गण में जो शब्द है वो गुणवचन शब्द हैं। गुणवचन जानते हो ना, गुण मुक्तमान इति गुणवचन है, जो किसी गुण को गुण के कारण से गुणी को कहने लगे हैं अब। और इसीलिए जो उसके आगे वाला सूत्र आ रहा था, गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि श्यच, तो कर्मणि च, तो यहाँ पर जो गुणवचन कह करके ही वर्णवाची और दृढ़ादि ये सारे आ चुके थे, फिर भी सूत्र उनका अलग से क्यों बनाया गया था? इमनिश प्रत्यय को करने के लिए। क्षय तो इससे हो ही जाता, गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः सूत्र से क्षय तो प्राप्त होना ही था। क्यों? क्योंकि सारे ही गुणवचन है ये,
वर्ण विशेषवाची भी और दृढ़ादि भी। तो उसमें धान शब्द को नहीं माना जाएगा। आकृतिगण मान करके ही तो समाधान करोगे, लेकिन उसमें धान को नहीं ले पाएंगे, क्यों? गुणवाची नहीं है, द्रव्यवाची है ये। यहाँ पर दोनों प्रकार से धान्य को बनाएंगे, धा धातु से भी और ढेवी धातु से, और दोनों ही स्वीकार किए हैं उणादि कोश के अनुसार भी देखते हैं तो यहाँ पर धान्याना में षष्ठी दी गई है और पंचमी होनी चाहिए, प्रत्यय कर रहे हैं तो समर्थ व्यक्ति को भी दिखाना है, पीछे से अनवर्तित है नहीं कुछ भी, तो षष्ठी समर्थ इसी से मान लिया इन्होंने। तो षष्ठी समर्थेभ्यो धान्य विशेषवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः भवने अभिधेये खय प्रत्ययो भवति। अब सूत्र में कहा है क्षेत्रे, तो यत् तद् भवनम क्षेत्रम चेत तद् भवति। जिसको भवन कहा जा रहा है वो क्या होना चाहिए? क्षेत्र। तो ऐसे बहुत से सूत्र आए जहां पर अभिधेय भी पाणिनि ने साथ में बता दिया है, तो हमें कल्पना नहीं करनी है अन्य किसी वस्तु की, फिर क्यों क्षेत्र यहाँ बोल दिया स्पष्ट रूप से। अब रही बात, क्षेत्र जब बोला है तो भवन की व्युत्पत्ति भी उसी के अनुसार करनी होगी। क्षेत्र कहते हैं खेत के लिए जहां पर अन्न उपजाए जाते हैं, तो भू का अर्थ हम उसी प्रकार से करेंगे, और अधिकरण में लिट प्रत्यय करणाधिकरण सूत्र है, बहुत व्यापक प्रयोग होता है ल्युट का अधिकरण में। तो भवंती अस्मिन इति भवनम, और भू का अर्थ उत्पन्न होना लिया ही जाता है, तो जिसमें उत्पन्न होता है उसे कहेंगे भवन। अब यहाँ पर जो भवन हम मकानों को बोलते हैं, तो वहां हम सत्ता के रूप में ले लेंगे कि भवंती अस्मिन, जिसमें प्राणियों की सत्ता होती है, लोग रहते हैं, विद्यमान रहते हैं वहां पर, वर्तनते। तो इसलिए यहाँ भवन का अर्थ हो जाएगा क्षेत्र। तो षष्ठी समर्थेभ्य धान्य आदि जो शब्द हैं बहुवचन दिया हुआ है, तो उससे ये भी पता लग रहा है कि स्वरूप से तो धान्य शब्द लेना नहीं है हमें, बहुवचन तभी देते हैं ना पाणिनि एक शब्द में, जबकि वाचक शब्द लेना होता है वैसा, धान्यवाचक जो शब्द हैं। तो जितने भी अन्न हो गए सभी प्रकार के अन्नों को भी हम दो श्रेणी में बांटते हैं वैसे। अगर हिंदी की दृष्टि से देखें तो उनके लिए शब्द प्रयोग में आता है, तुम लोगों को ध्यान हो, एक शब्द चलता है दलहन, दलहन की खेती बोलते हैं ना, ये तो दालों के लिए आ गया सारा। यद्यपि दाल तो दल करके होती है, दो टुकड़े करने के बाद ही दाल बनती है। वो दाल किसे कहते हैं? जो संपूर्ण होती है समूची, उसे दाल कहेंगे, या कि दो टुकड़े होने के बाद? भाई उसके दल हो गए ना। दल क्या होता है? दलबंदी। तो दलबंदी में एक ही पार्टी को बोलेंगे दल, या दो पार्टियां होंगी तब दल बनते हैं? एक इधर दल हो गया, एक इधर दल हो गया, दो भाग तो कम से कम हो। तो दलहन की खेती। और एक होता है अन्न, जिसको बोलते हैं, यद्यपि अन्न वो भी है, अन्न तो सभी चीजें होती हैं, जो खाया जाए वो अन्न है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से शब्दों का जो प्रयोग होता है, तो दलहन में मूंग, उड़द, ये जितने भी दालें सारी आ गई, ये अलग भाग कर दिया एक अन्न का। दूसरा भाग अन्न का कौन सा हो गया? गेहूं, बाजरा, ज्वार, ये सब जितने भी है ना, जिनकी रोटी के रूप में प्रयोग करते हैं, बनाते हैं, आटा जिसका बनता है। दलहन तो अलग, दाल का आटा नहीं बनाते, वो अलग बात है, पकौड़ी बनाने के लिए बना लो उसका, लेकिन प्रायः करके तो दलहन हो गया। दूसरा शब्द मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या है, दलहन के साथ में जो गेहूं आदि खेती होती है, इसका भी एक शब्द है अलग से हिंदी में। तो सारा मिलाकर के ये धान्य शब्द से कहा जाता है। वो जो आप ब्राह्मण ब्राह्मणों का अर्थ किया है ना पद्य में, उसमें भी तो एक पंक्ति आती है, ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हूँ, तुझे ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय समार महारथी हूँ, अरिदल विनाशकारी। इसी में एक शब्द है धन धान्य के भंडारी, ऐसी भी एक पंक्ति है इसमें। धन और धान्य, धन हो गया संपत्ति, रुपया पैसा आदि इसके रूप में, और धान्य हो गया सारा अनाज। अनाज उर्दू का शब्द है, तो ये सब धान्य कहलाता है। तो जैसे मुद को ले लिया इन्होंने, तो मुद का नाम भवनम क्षेत्रम, मुद को यानी कि मूंग साबित जो होती है, उसका क्षेत्र उत्पन्न जहां होता है, तो उस क्षेत्र का नाम बनेगा अब मऊदगीनम।
कोद्रव, कोदों हिंदी में बोलते हैं जिसको, तो कौ द्रवीणम, ऐसी कुलथ दाल होती है, इसकी क्या होती है, मैं तो ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। कुलथ, कुलथ अच्छा जी, और ये हॉर्स ग्राम होती है ना, इंग्लिश में हॉर्स ग्राम कहते हैं। नहीं तो दाल बनती है इसकी, हाँ, दाल होती है। तो इधर तो शायद नहीं है प्रचलन हमारी तरफ। और ये कोदो, कोद्रव, ये भी शायद दाल के ही रूप में है कुछ, या इसका आटा बनता है। नहीं, वो अनाज के रूप में है, ऊदल बोलते हैं, चावल के जैसे अच्छा। छोटे 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 होते हैं, सफेद। तो ये तो सामान्य रूप से सूत्र बन गया खाएं प्रत्यय करने वाला, बहुत व्यापक सूत्र है ये। अब इसके आगे जो है कुछ अपवाद दे रहे हैं थोड़े से। तो पहला अपवाद का सूत्र आया व्रीहिशाल्य और ढक। व्रीहिशाल्य हो षष्ठी द्विवचनांतम, ढक प्रथम वचनांतम। अब यहाँ पर भी जो षष्ठी विभक्ति दे दी गई है वो समर्थ विभक्ति बनाने के लिए, तो व्रीहिशाली इत्येताभ्याम धान्य विशेषवाचिभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम षष्ठी समर्थाभ्याम भवने क्षेत्रीय विधेय ढक प्रत्ययो भवति। तो खय का अपवाद हो गया अब ये। तो व्रीहि तो स्पष्ट ही धान के लिए है, जिसको हम धान कहते हैं, छिलका सहित चावल, तो वही शब्द संस्कृत में कहा जाएगा व्रीहि। एक छिलका सहित और भी होता है, इसको जौ बोलते हैं, लेकिन जौ का छिलका और धान का छिलका, क्या अंतर है इन दोनों में? जौ का छिलका और धान का छिलका में अंतर है कुछ? अंतर यह है कि नाखून से अगर नुकाओ, उसको हटाओ वहां से छिलके को, तो कौन सा सरलता से हटता है, जौ का छिलका या धान का छिलका? कभी कभी नाखून से हटा कर देना उसको। चावल का तो हट जाएगा, धान का नहीं हट पाएगा। बहुत चिपका होता है, बहुत ज्यादा। और इसीलिए जब वेदों में उदाहरण दिया जाता है अध्यात्म की दृष्टि से, तो हमारे जो कुसंस्कार होते हैं ना, वासनात्मक संस्कार जिनको बोलते हैं, धर्माधर्म रूप नहीं, संस्कार दो प्रकार के, धर्माधर्म रूप और वासना रूप। धर्माधर्म रूप होते हैं कि इसका कर्माशय बनता है, और वासना रूप का तात्पर्य जो विद्या या विद्या के संस्कार होते हैं उसके लिए कहते हैं। तो वो कैसे होते हैं, धान के छिलके की तरह होते हैं या कि जौ के छिलके की तरह? जौ के छिलके की तरह। तो वो ऐसे नहीं हटते सरलता से, बहुत कठिनाई से हटते हैं, लेकिन ऋषि लोग उनको हटाते हैं। सक्तुमेव तितवना पुनंतु यत्र धीरा मनसा वाचम अकृत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषाम लक्ष्मीर निहिताधिवाची। तो वहां पर वाणी को भी कहा गया है कि वाणी में से गंदगी को हटा करके, अर्थात अविद्यात्मक जो भाग है उसका, उसको पूर्ण रूप से हटा करके ऋषियों ने सत्य विद्या से युक्त वाणी का प्रकाशन किया। परमात्मा ने जो है उन 4 ऋषियों के अंदर उस वाणी का प्रकाशन किया। तो यहां जो है व्रीहि शब्द ये धान के लिए है, और जौ के लिए कहते हैं यव, दोनों में छिलका होता है। तो व्रीहिणाम भवनम क्षेत्रम व्रैहेयम, शाली भी एक उसी का प्रकार है धान का। व्रीहि तो सारा ही हो गया लगभग, और शाली भी उसकी एक वैरायटी है। तो शालेयम, शाली का चावल अच्छा माना जाता है। और दिया एक अपवाद सूत्र, ये सब उसी के अपवाद हैं खाएं के। तो यव यवक षष्टिकादियत, यव यवक षष्टिकात पंचम एक वचनांतम यद प्रथम एक वचनांतम। पीछे एक सूत्र आया था षष्टिक के लिए, कौन सा है बोलो? षष्टिक बनाया गया था उसमें षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते। देखो। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। उसने बता दिया तुरंत, तुम लोग रह गए पीछे। तो षष्टिक शब्द पीछे बनाया गया था, जो कि ऐसा चावल, ऐसा धान जो कि 60 दिन में, 2 महीने में पक जाता है। षष्टि रात्रेण पच्यन्ते, वही षष्टिक शब्द यहाँ पर है। अब यहाँ तो क्षेत्र को बोलना है ना, चावल को नहीं बोलना है, धान को नहीं बोलना है। यहाँ क्षेत्र का वाचक बनेगा अब इससे प्रत्यय करके।
तो यव यवक षष्टिक, देखो व्रीहि पिछले सूत्र में आ गया, यव यहाँ आ गया, ये दोनों ले लिए छिलके वाले, इनसे खय नहीं करने दे रहे हैं पाणिनि। तो यव यवक षष्टिक इत्येतेभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः धान्य विशेषवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः भवने क्षेत्रे अभिधेये यत् प्रत्यय भवति। तो धान्यानां भवनं यवानां भवनं क्षेत्रम यव्यम। अब यवों का यदि क्षेत्र होगा तो उसे क्या कहेंगे? यव्य। अब यवक भी कोई यव की ही प्रजाति रही होगी, या तो कुछ साइज में छोटा होगा, क्योंकि कन प्रत्यय का प्रत्यय कर देते हैं ना अल्पे ह्रस्व इत्यादि अर्थों में, तो ह्रस्व होगा थोड़ा सा उससे, तो यवक्यम। और षष्ठी का बता ही दिया मैंने, उससे बन जाएगा षष्टिक्यम। षष्ठी का नाम भवनम क्षेत्रम षष्टिक्यम। एक और दिया आगे अपवाद, लेकिन विकल्प से। विभाषा तिलमाशोमा भंगाणुभ्यः। विभाषा प्रथमैक वचनांतम, तिलमाशोमा भंगाणुभ्यः पंचमी बहुवचनांतम। दो सूत्रों में तो इन्होंने समर्थ विभक्ति प्रातिपदिकों में ही दे दी। अब क्योंकि सिलसिला चल पड़ा है तो पाणिनि थोड़ा निश्चिंत हो गए कि अब छात्र अपने आप षष्ठी समर्थ बना ही लेंगे, तो अब पंचमी देने लगे हैं वो। जैसे यव यवक षष्टिकाद में भी पंचमी ही थी और यहाँ भी पंचमी है। तो इसमें जो प्रातिपदिक आ रहे हैं वो सब धान्य विशेषवाची ही है ये। तो उसमें है तिल, माश और उमा और भंगा। पांचवा है अणु। ये सब धान्यों के ही वाचक हैं। इत्येतेभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः धान्य विशेषवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः विभाषा यत् प्रत्ययो भवति भवने क्षेत्रे अभिधेये। तो तिलानाम भवनम क्षेत्रम, अब तिल्यम भी बन जाएगा इससे, और खाएं प्रत्यय करेंगे आदि अच को वृद्धि होकर के तैलीनम। ऐसे ही माश उड़द, उसको कहेंगे तो माश्यम, माशीणम न गुणकार हो जाएगा। उमा शब्द, और उमा कौन सा अन्न है? उमा है, भंगा है, अणु है, इनको देखना खोज करके किन किन अन्नों के नाम है ये। तो उमा से बन जाएगा उम्यम औमीनम, भंगा से भंग्यम भांगीनम। एक भांग होती है वो अलग है नशे का, वो नहीं है ये, यहाँ धान्य विशेषवाची लेना है। ऐसे ही अणु, तो अणु शब्द से और गुणा लगा करके अणव्यम और आणवीनम। ये हो गया। अब यहां तक जो है इन चार सूत्रों में ये विषय समाप्त हो गया। अब धन धान्य से हम लोग भरपूर हो चुके हैं। आगे सूत्र आया सर्वचर्मणः कृतः ख खयौ। सर्वचर्मणः पंचम एकवचनांतम, कृतः प्रथम एकवचनांतम, ख खयौ प्रथमा द्विवचनांतम। खय पीछे भी आ रहा था लेकिन यहां पर अलग से ही पढ़ दिया है सीधा। ख और खय दोनों प्रत्यय एक साथ ही। तो यहां जो शब्द है सर्वचर्मणः, ये थोड़ा विचाराधीन है कि सर्वचर्मण शब्द यदि हम तत्पुरुष करते हैं, कर्मधारय तत्पुरुष, तो सर्व शब्द बनेगा चर्मन का विशेषण, यही तो होगा ना फिर, कि पूरा पूरा चमड़ा है ना सर्वचर्म। लेकिन ऐसा नहीं है, समास तो है ये, लेकिन समास इस तरह से नहीं करेंगे जैसा कि सामान्य रूप से करते हैं। सामान्य रूप से क्या करते हैं कि समर्थ पद विधि चल रहा है, एक दूसरे के साथ समर्थ होने चाहिए, असमर्थ समास नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ये असमर्थ समास है, समर्थ समास में ये बन नहीं पाएगा शब्द, अर्थ नहीं निकल पाएगा उसका। और असमर्थ समास क्यों है?
क्योंकि सर्व शब्द का संबंध है कृत के साथ में। और चर्मन शब्द को अलग करो थोड़ा सा, यानी सब कुछ चर्म के द्वारा किया गया है, ऐसे अर्थ लेना है। सब कुछ जो किया है वो किससे किया? चर्म से। तो ये असमर्थ समास कहलाएगा ये, ठीक है ना। यानी कृत शब्द के साथ में इसको, जो प्रत्यय का अर्थ है कृत, उसके साथ में सर्व शब्द का संबंध जोड़ेंगे, चर्मन शब्द के साथ में नहीं जोड़ा जाएगा, इसीलिए इसको असमर्थ समास बोलेंगे। तो व्युत्पत्ति इसकी कैसे करनी होगी फिर? कि सर्वः चर्मणा कृतः, सर्वः कृतः, सब कुछ किया गया है लेकिन चर्म के द्वारा, यानी पूरा ही चमड़े का बना हुआ, इसको ऐसे ले सकते हैं, सर्वश चर्मणा कृतः। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा तृतीय समर्थात् सर्वचर्मन प्रातिपदिकात् कृतः इत्येतस्मिन् अर्थे ख ख इत्येतौ प्रत्ययो भवतः। अब जैसा अर्थ किया है उससे तो ये लग रहा है पता कि सर्वचर्मन शब्द में तृतीय आनी चाहिए, तृतीय समर्थात् सर्वचर्मन प्रातिपदिकात्। तो कैसे बोलना चाहिए? सर्वचर्मणा कृतः। तो बोलेंगे तो ऐसे ही, बोल तो ऐसे ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें समझना ये होगा कि सर्वचर्मणा कृतः में जो सर्वचर्मन में समास किया गया है, इस समास में हमें अर्थ का ध्यान रखना होगा, असमर्थ मानते हुए। यानी सर्वः चर्मणा कृतः, शब्द एक ही बना लिया हमने, सर्वचर्मन। तो सर्वचर्मीणः, ये ख प्रत्यय का हो गया उदाहरण, और ख प्रत्यय करेंगे तो सार्वचर्मीणः, चर्मन में टी भाग का लोप हो जाएगा। आगे अलग अलग सूत्र आ रहे हैं, ये अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग शब्द हैं, प्रत्येक सूत्र स्वतंत्र है। यहाँ पर पीछे से किसी के साथ कोई संबंध वैसा नहीं है, कहीं कहीं कोई प्रत्यय आदि की अनुवृत्ति ले लेंगे, बस इतना ही है। अगला सूत्र आया यथामुख सम्मुखस्य दर्शनः खः। यथामुख सम्मुखस्य षष्ठीवचनान्तं दर्शनः प्रथमैकवचनान्तं खः प्रथमैकवचनान्तं। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, यथामुख और सम्मुख, और अर्थ लिया है इन्होंने दर्शन। दर्शन अर्थ में प्रत्यय करेंगे ये। तो दर्शन शब्द जैसे पीछे बनाया था भवन शब्द, धान्यानाम भवने क्षेत्रे ख में, वो भी लुट प्रत्यांत था, ये भी लुट प्रत्यांत है। वहां व्युत्पत्ति कैसे की थी? भवन्ति जायन्ते अस्मिन् इति भवनम। ऐसे ही यहाँ पर भी दर्शन शब्द में भी हम व्युत्पत्ति करेंगे तो दृश्यते अस्मिन् इति दर्शनः, जिसमें देखा जाता है, तो ये भी अधिकरण के ही रूप में आ गया, अस्मिन्, दृश्यते अस्मिन्। तो किस में देखते हैं हम? दर्पण में। इसको आदर्श भी कहते हैं संस्कृत में, आदर्श। आसमन्तात्, आसमन्तात्, अब क्या बोलेंगे? हैं? दर्श में कौन सा प्रत्यय करेंगे? आदर्श। पचाद्यच कर लो कर्ता में, आसमन्तात्, और अंतर्भावित अर्थ मानो, आसमन्तात् दर्शयति इति आदर्शः, जो सब ओर से हमें दिखाता है हमारे ही अपने स्वरूप को, उसे कहेंगे आदर्श, उसी को दर्पण कह देते हैं। तो दृश्यते अस्मिन् इति दर्शन है, तो ये तो हो गया दर्पण आदि। अब रही बात की जो यथामुख और सम्मुख दो शब्द हैं, तो यथामुख में तो हमें स्पष्ट दिखाई दे ही रहा है कि अविभाव समास है ये, और सादृश्य अर्थ में करेंगे यहाँ पर। लेकिन सादृश्य अर्थ में यथा का समास, ये तो कुछ बात समझ में आई नहीं, क्योंकि सादृश्य अर्थ में तो निषेध किया है। किस सूत्र से?
यथा सादृश्य है या असादृश्य है? क्यों अनमोल, सूत्र कौन सा है? यथा सादृश्य बोलते हैं ना हम लोग, तो पदच्छेद कैसे करेंगे? दोनों तरह से बन जाएगा ना, यथा सादृश्य, यथा असादृश्य। तो क्या होगा? दूसरे अध्याय में आया था ना ये। देखो सादृश्य यथा के 4 अर्थ होते थे ना, यथा के 4 अर्थ बताए ना। तो यथा के 4 अर्थों में से ये सूत्र 3 अर्थों में समास करेगा, सादृश्य में नहीं करेगा। यही तो कह रहा है सूत्र को, असादृश्य। सादृश्य अर्थ को तो छोड़ दिया है। तो वहां पर यथा का सादृश्य अर्थ में समास नहीं हो पाएगा, तो इस सूत्र से हम निपातन से, इसी सूत्र से मानेंगे समास, ये निपातन से, क्योंकि पाणिनि ने पढ़ दिया है ये और सादृश्य अर्थ में ही पढ़ा हुआ है ये। तो यथा मुखम दर्शनः, अब व्युत्पत्ति कैसे करेंगे? यथामुख शब्द बना लिया हमने सादृश्य अर्थ में कि जैसा मुख वैसा, यह है सादृश्य। जैसा मुख वैसा, जिसमें दिखाई देता है, जैसा मुख है वैसा ही दिखाई देता है। तभी तो एक हिंदी में वाक्य आता है कि दर्पण झूठ नहीं बोलता कभी। दर्पण जैसा है वैसा ही दिखाएगा या परिवर्तन कर देगा? वो अलग बात है, कुछ दर्पण ऐसे बनाए जाते हैं जो आकृति को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। देखिए ना, अनेक प्रकार के, सीधे खड़े हैं तो उल्टे हो जाएंगे, मोटा कर देगा, छोटा कर देंगे, बहुत तरह तरह के लंबाई बढ़ा देते हैं, या बिल्कुल बौना बना देंगे। बहुत प्रकार के दर्पण बन गए हैं अब तो। जगह जगह मेले लगते हैं, प्रदर्शनी है, वहां पर ये तरह तरह के दिखाते हैं दर्पणों में। लेकिन यहाँ तात्पर्य है कि जैसा है वैसा ही जो दिखा रहा है, जिसमें दिखाई देता है। तो यथा मुख शब्द तो हो गया अव्ययीभाव समास। अब दर्शन शब्द के साथ में जब बोलेंगे यथा मुखम दर्शनः, तो ये षष्ठ्यंत मानते हुए, और षष्ठ्यंत मानेंगे उसको न अव्ययीभावात् अतः अम तु अपंचम्यः, अम तो हो ही जाना है। तो यथा मुखस्य दर्शनः, ये अर्थ लेते हुए यथा मुखम दर्शनः, व्युत्पत्ति ऐसी करेंगे यथा मुखिनः। दूसरा शब्द इसमें आ रहा है सम्मुख। अब सम्मुख शब्द का बहुत व्यवहार में प्रयोग होता ही है, बहुत प्रयोग होता है सम्मुख का। तो यदि यहाँ पर सम मानते हैं हम, तो वो अर्थ नहीं निकलेगा। यहाँ शब्द है सम, सम। और सम शब्द है ये सर्व का पर्यायवाची। समे मनुष्याः बोलते हैं ना, सारे मनुष्य। तो सम शब्द के साथ में मुख शब्द का समास किया गया है, तो इसलिए सम्मुख का अर्थ हो जाएगा कि सर्वस्य मुखस्य। यहाँ कर्मधारय समास कर लेंगे सम शब्द का मुख शब्द के साथ में, वही सम है, सर्व है, वही मुख है, यानी कि पूरा मुख। अब यहाँ पर ये निपातन से ही इसी सूत्र में पढ़ने के कारण से सम के म में जो विद्यमान आकार है उसका लोप भी करेंगे। इस तरह से बनता है ये सम्मुख शब्द। तो समम मुखम इति सम्मुखम, कर्मधारय समास। अब यहां पर भी दर्शन के साथ में जब बोलेंगे तो सम्मुखस्य दर्शन, षष्ठ्यंत बना करके। यहां पर अम नहीं होगा, जैसे यथा मुखम में तो अम हो गया षष्ठी को, यहां तो षष्ठी रहेगी। तो सम्मुखस्य दर्शन अर्थात सर्वस्य मुखस्य दर्शन इति सम्मुखीनः। तो यथामुखीनः सम्मुखीनः, ये दोनों हो गए दर्पण के वाचक। अर्थ दोनों में थोड़ी सी भिन्नता आएगी। यथामुखीना का अर्थ होगा ऐसा दर्पण जिसमें जैसा मुख है वैसा दिखाई दे रहा है, उसमें वैसा दिखाने वाला। और सम्मुखीना का ये ऐसा दर्पण हो गया कि पूरे मुख को दिखा रहा है, जो ठीक है ना, पूरा मुख जिसमें आ रहा है आकार की दृष्टि से। तो इस तरह से ये शब्द बन गए दोनों, यथामुखीनः सम्मुखीनः। दोनों ही दर्पण के वाचक हैं ये।
आगे एक अन्य विषय को लिया, प्रातिपदिक भी भिन्न है, अर्थ भी भिन्न है, प्रत्यय यहां से ले लिया है। तत्सर्वादेह पथ्यंग कर्म पत्र पात्रम व्याप्नोति। तत् द्वितीय एक वचनांतम, इसको अलग कर दिया। सर्वादेह पंचम एक वचनांतम, पथ्यंग कर्म पत्र पात्रम द्वितीय एक वचनांतम, व्याप्नोति क्रियापदम। पाणिनि ने यहां पर समर्थ विभक्ति के लिए भी द्वितीयांत शब्द अलग से बोल दिया तत्, और प्रातिपदिकों में भी द्वितीय डाल दी है, पंचमी भी डाल सकते थे। तो पीछे भी ऐसे कुछ सूत्र आए हैं जहां समर्थ विभक्ति प्रातिपदिक में भी है और भिन्न पद के द्वारा भी है। इसमें जो शब्द हैं पथि, अंग, कर्म, पत्र, पात्र, इन सब का द्वंद्व समास कर लेंगे, लेकिन इनका विशेषण बना दिया इन्होंने सर्वादि शब्द को। अब सर्वादेह में तो पंचमी दे दी है और पथ्यंग कर्म पत्र पात्र में द्वितीय दे दी है, लेकिन अर्थ करते समय पंचमी ही रखेंगे यहां पर। तो सर्वादि बन गया इनका विशेषण सर्व आदिर यस्य। ये शब्द कितने हैं? ये 5 हैं, पथिन, अंग, कर्मन, पत्र और पात्र, 5। ये पांचों कैसे होने चाहिए? सर्व आदि में हो इनके। तो सर्व शब्द के साथ में समास कर लेंगे सभी का, कर्मधारय समास। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा पथिन, अंग, कर्म, पत्र, पात्र इत्येवमन्तात् सर्वादेह प्रातिपदिकात् द्वितीय समर्थात् व्याप्नोति इत्येतस्मिन् अर्थे खः प्रत्ययो भवति। व्याप्नोति क्रिया को सबके साथ जोड़ते जाएंगे। तो पहले सर्व शब्द का पथिन शब्द के साथ में समास किया, सर्वश्च असौ पंथाः। तो सर्व और पथिन समास करते ही समासांत प्रत्यय भी आ जाएगा। कौन सा और किस सूत्र से करेंगे? हाँ, ऋक् पूरब्धु पथाम अ अनक्षे। तो अप्रत्यय बना करके टी भाग का लोप करके बन जाएगा सर्वपथ। अब द्वितीय ले आओ, सर्वप्रथम व्याप्नोति आकारांत बन गया। ये शब्द बालक के समान रूप चलेंगे। तो संपूर्ण मार्ग को जो व्याप्त कर लेता है ऐसा कौन? रथ। तो सर्वपथिनो रथः, यानी ऐसा रथ जो हर प्रकार के रास्ते में चलने के योग्य है, अच्छी प्रकार से बनाया गया है, प्रबल है बिल्कुल। तो वो सभी प्रकार के रास्तों में, उबड़ खाबड़ भूमि में भी जा सकता है। तो सर्वपथिनो रथः। दूसरा शब्द है अंग। तो सर्वम अंगम या सर्वाणी अंगानी, सर्वम अंगम सर्वांगम। अब सर्वांगम व्याप्नोति, जो सारे ही अंगों में व्याप्त हो जाता है। तो कौन सी ऐसी बीमारी है? ज्वर ही होता है ना ऐसा। हम शरीर के किसी भाग को छुएंगे सब गर्म ही गर्म दिखाई देगा। वो अलग बात है कि हम देखते समय या तो माथे पे हाथ रखते हैं या उसकी नाड़ी को देखते हैं, नाड़ी की गति किस प्रकार चल रही है वहां देख लेते हैं। लेकिन टेम्परेचर जब नापते हैं थर्मामीटर से, तो कभी मुख में रख करके, कभी बगल में, बच्चे का बगल में रख लेते हैं, क्योंकि मुख में डालेंगे तो वो कहीं दांतों से दब न जाए उसका। उसमें शीशा लगा होता है ना, पारा भी होता है उसके अंदर, और पारा विष का कार्य करता है अगर मुख में चला जाए तो इस तरह से कहीं से भी देखते हैं तो सारे अंगों में व्याप्त हो रहा है वो। तो सर्वांगम व्याप्नोति इति सर्वांगीण तापः। तो ताप से तात्पर्य यहाँ पर ज्वर। और अगला शब्द है कर्मन। तो सर्व का कर्म शब्द के साथ में सर्वम कर्म इति सर्व कर्म, और सर्व कर्माणि व्याप्नोति, जो सारे कर्मों को व्याप्त कर लेता है, अर्थात कोई भी कार्य करवाओ सब में कुशल है, सभी प्रकार के कार्यों को करने में समर्थ है, ऐसा मनुष्य आदि। तो सर्वकर्मिणः पुरुषः। आगे शब्द है पत्र। पतंती येन, जिसके द्वारा हम गमन करते हैं, जाते हैं, या अस्मिन भी कह सकते हैं, पतंती अस्मिन, जिसमें गति करते हैं, गमन करते हैं, अर्थात मार्ग। यहाँ पत्र का अर्थ है
मार्ग। और दूसरा हम अन्य भी ले सकते हैं, अगर तृतीया में करण में करें विपत्ति, जिसके द्वारा गमन करते हैं साधन के रूप में, तो उसका उसमें हो जाएगा फिर ये जो अश्व आदि, घोड़े आदि, बैल, गधा, ये सब क्या है? ये पत्र हैं। इनके द्वारा हम गमन क्रियाएं करते हैं, ये हमारे साधन बन जाते हैं। तो सर्वपत्र यानी कि सर्वपत्रम व्यापनोति, जो सारे ही पत्र जो साधन हैं अश्व आदि, उन सब में जो व्याप्त है, अर्थात अब उनमें व्याप्त का तात्पर्य यहाँ पर उन सब को जो चला सकता है, ऐसा कोई सारथी जो इन सब को चलाने में समर्थ है। वर्तमान में अगर अर्थ करेंगे तो अब तो इनका प्रयोग कम होता है वाहन के रूप में, तो अब कह लो कि जो सारे प्रकार की गाड़ियों को चलाने में समर्थ है, कार है, बाइक है, ट्रैक्टर है, बस है, रेलगाड़ी है, हवाई जहाज है, इन सबको जो चला सकता है, ऐसा ड्राइवर, सारथी। तो सर्वपत्रिण सारथी ही। अब पत्र के साथ में अगला शब्द आ गया पात्र। तो पात्र तो प्रसिद्ध शब्द है, सारे जो बर्तन होते हैं ये सब पात्र कहलाते हैं। तो सर्व पात्राणि व्यापनोति, जो सभी प्रकार के पात्रों में व्याप्त हो जाता है। कौन? ओदन। जिस समय तक वो चावल के रूप में रहता है उस समय तो सूखा है ही, वो तंडुल है। लेकिन जब पकाते हैं किसी भी पात्र में, वो पात्र चाहे गोलाकार में हो, बटलोई जिसको कहते हैं, भगोना ले लो जो कि वैसा है, गोल तो है लेकिन थोड़ा ऊपर को खुला हुआ भी है, या किसी भी प्रकार के पात्र में डालेंगे तो जब फूलेगा तो उसी पात्र के अंदर के आयतन के अनुसार अपने आकार को बना लेता है, वो उसमें व्याप्त हो जाता है, पूरा भर जाएगा। ऐसा नहीं किसी एक कोने में जाकर के फूल करके बैठ गया है, वो पूरे में आ जाएगा, सारे में भर जाएगा। तो सर्व पात्राणि व्यापनोति, सर्व पात्रिणः ओदनः। आगे है आप प्रपदम प्राप्नोति, ये अलग सूत्र हो गया, सबके अलग अलग विषय हैं, बस थोड़ा थोड़ा संबंध जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पीछे तत्सर्वादे में ख प्रत्यय ले लिया था, यहाँ तद शब्द को ले लिया आगे, बस इतना ही जोड़ है। आप प्रपदम अव्यपदम प्राप्नोति क्रियापदम, पीछे भी धातु वही थी, यहाँ भी धातु वही है, उपसर्ग में अंतर आ गया है, वहां वी लगा दिया था, यहाँ प्र लगा दिया है, व्यापनोति प्राप्नोति। यहां शब्द है आप प्रपदम, आ प्रपदम। तो प्रपद किसे कहते हैं? पहले प्रपद को देखना होगा। तो प्र शब्द यहाँ वैसे तो प्रकर्ष अर्थ में आता ही है, लेकिन पद का प्रकर्ष यानी कि पद का पैर है हमारा पाद, तो पाद का जो नीचे का भाग होता है अग्र यानी अंतिम भाग, अग्र माने आगे का, अंतिम, जिसको हम एड़ी कहते हैं हिंदी में, एड़ी, वो अंतिम भाग है ना पद का, तो उसे कहते हैं प्रपद। जो एड़ी वाला भाग है नीचे, ये हो गया प्रपद। और फिर आंग शब्द के साथ में समास किया यहाँ मर्यादा अर्थ में, अविधि में भी आता है, मर्यादा में भी आता है। तो आंग मर्यादा भी विध्यो हो, मर्यादा में यहाँ पर समास करके क्या अर्थ बनेगा? अब आ प्रपदम, यानी प्रपद अर्थात जो एड़ी का भाग है उससे पूर्व पूर्व तक, मर्यादा हो गई ना, पूर्व पूर्व तक। तो ये भाग बना हमारे पैर का, एड़ी से ऊपर का सारा पैर, इसे कहा जाएगा आप प्रपद। अब इतने को जो व्याप्त कर लेता है, यानी ऐसा वस्त्र पहनते हैं हम तो कहाँ तक जाता है नीचे पैरों में, एड़ी तक नहीं पहुंचाते उसको, नहीं तो बार बार मिट्टी में सनेगा, दबेगा एड़ी के नीचे, गंदा हो जाएगा वस्त्र। लेकिन एड़ी से ऊपर का भाग पूरा ढक जाता है, यहां तक का वस्त्र, उसके लिए प्रयोग में आएगा ये। तो द्वितीय समर्थात आप प्रपद प्रातिपदिकात प्राप्नोति इत्येतस्मिन् अर्थे खः प्रत्ययो भवति। आ प्रपदम प्राप्नोति इति आ प्रपदीनः पटः, उसी को टखना कहते हैं। टखना जो होता है ना, एड़ी तो नीचे का भाग हो गया, टखना जो दाएं बाएं की जो
अस्थि का भाग होता है पैर में, इसको टखना कहते हैं। टखने में चोट लग जाती है, काफी पीड़ा होती है वहां पर, जो दाएं भाई का अस्थि का भाग होता है दोनों ओर, एड़ी के ऊपर के भाग में थोड़ा सा, तो वहां तक वस्त्र आता है वो। अगला सूत्र ये अलग विषय को लिए हुए है। समर्थ व्यक्ति पीछे से चलती रहेगी, अब ये द्वितीय तद शब्द चलता रहेगा। ये आगे है अनुपद सर्वान्नायानयम बद्धा भक्ष्यति नयेषु। यथा संख्य हो जाएगा, यहाँ प्रातिपदिक और अर्थ दोनों बराबर हैं संख्या की दृष्टि से। अनुपद सर्वान्नायानयम द्वितीय वचनांतम बद्धा भक्ष्यति नयेषु सप्तमी बहुवचनांतम। तद पीछे से आ भी रहा था और प्रातिपदिक में भी इन्होंने द्वितीया डाल दी है समर्थ व्यक्ति के रूप में। अर्थ करते समय पंचम्यंत मान करके करेंगे। तो यहाँ पर 3 शब्द लिए हैं इन्होंने, अनुपद, सर्वान्न और अयानय। तीनों पर करते हैं विचार, पहले अर्थ देख लेते हैं। तो अनुपद सर्वान्न अयानय इत्येतेभ्यः द्वितीया समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः यथा संख्यम बद्धा भक्षयति नेय इत्येतेष्वर्थेषु खः प्रत्ययो भवति। तो अनुपद का संबंध जोड़ेंगे बद्धा के साथ में, सर्वान्न का जोड़ेंगे भक्षयति और अयानय का नेय के साथ में। अब यहाँ जो 3 शब्द हैं अलग अलग, तो पहला शब्द है इसमें अनुपद। यहाँ जो अनु शब्द है ये आयाम अर्थ में है। यस्य चायामः सूत्र आता है ना अविभाव समास के प्रकरण में, तो पदस्य आयामः अनुपदम, जो पैर का विस्तार है। पैर का विस्तार यानी कि जितना बड़ा पैर है हमारा, जितना उसका विस्तार है। हम जूते पहनते हैं तो दुकान पर जाकर के क्या करते हैं, अपने पैर के नाप के अनुसार जूते निकलवाते हैं या चप्पल, उसी के अनुसार तो पहनेंगे। तो ये हो गया अनुपद। पदस्य आयामः अनुपदम, जैसे चायामा से समास करके बनाएंगे। अब इसका संबंध जोड़ेंगे बद्धा के साथ में, लेकिन बद्धा शब्द ये बद्ध का स्त्रीलिंग बद्धा। तो स्त्रीलिंग क्यों दिया है? क्योंकि उपानः शब्द जो है ये अवधेय के रूप में आएगा, वो स्त्रीलिंग का होता ही है। उसी को ध्यान में रख करके बद्धा स्त्रीलिंग का दे दिया है। तो अनुपदम बद्धा यानी ऐसा उपानः जो कि पाद के आयाम के, पाद के विस्तार के अनुसार जो बंध गया है, पूरा उसमें आ गया है, पूरे पैर को जिसने ढक लिया है, बांध लिया है, या जिसमें पूरा पैर बंध गया है, ढक गया है पूरा पैर। तो अनुपदम बद्धा, ख प्रत्यय करके अनुपदीना, यहां भी टाप कर लेंगे स्त्रीलिंग में उपानत। उपानः शब्द का रूप चलता है, तो जहां ये इसकी पद संज्ञा होती है, पद के अंत में आता है जब ये शब्द, तो वहां क्या करते हैं, नहोधः, नह अंत में आ रहा है ना, धकार हो जाएगा, धकार को धकार फिर तकार, उपानत रूप चलते हैं। तो उपानत या उपानद, वावसाने है ना, उपानहौ उपानहः, ऐसे उपानहम उपानहौ उपानहः, उपानहा, अब फिर पद संज्ञा होगी भ्याम में, उपानद्भ्याम उपानद्भिः, ऐसे। दूसरा है सर्वान्न शब्द, ये तो कर्मधारय समास का है, कोई समस्या नहीं है। सारे अन्न, सर्वमन्नम, तो सर्वान्नानि भक्षयति, जो सारे अन्नों को खा लेता है। भिक्षु है बेचारा, क्या उसमें छटनी करेगा, वो भिक्षा मांगने जा रहा है, तो जो देगा वही तो लेगा वो, तो जो कुछ मिल गया ठीक है। और दूसरा ये है कि किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया दाल सब्जी के रूप में। एक बार गए थे वहां पर हम, गुरुकुल वहां था ये पंजाब में, दीनानगर शहर है ना एक, दीनानगर। तो दीनानगर में एक गुरुकुल है, काफी प्राचीन है, जहाँ उसके अधिष्ठाता थे स्वामी सर्वानंद जी।
जिनके बहुत सारे शिष्य, काफी प्रसिद्ध सन्यासी रहे थे आर्य समाज के, सर्वानंद जी, उन्होंने खोला हुआ था। तो वहां मैं गया था एक बार, तो देखा मैंने वहां की जो परंपरा थी कि छात्र, वहां भोजन नहीं बनता था, भिक्षा लेके आते थे, और प्रातःकाल भी सायंकाल भी, और भिक्षा का ही भोजन चलता था वहां। तो 4-5 छात्रों का एक नियम था कि भाई इतने जाने हैं लेकर के, तो बाल्टी और ये जो दाल सब्जी लेने के लिए बाल्टियां ले जाते थे, और बाकी अपना रोटियां वस्त्र में या किसी अन्य थैले में रख ली। पंजाब में प्राय नियम होता है कि रोटियां जो है बिना घी के वो लोग नहीं खाते हैं, या देते भी हैं किसी को तो घी जरूर लगा होगा उनमें चिपड़ के। तो रोटियां ले आए, और जब दाल सब्जी आदि जो भी मिलती थी उनको, वो सब एक ही पात्र में, उसी में दाल, उसी में सब्जी, सब मिला करके। सब्जी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है भाई, लौकी है, तोरई है, अरबी घुइया है, कुछ भी सही, पूरा एक मिला हुआ। और वहां ऐसे ही खाते, बड़ा अच्छा लगता है कि हर किसी वस्तु का स्वाद आ गया उसमें तो। शांति कुंज हरिद्वार में भी तो ऐसी बनता है भोजन, तुम लोग कभी गए हो, कोई देखा होगा, देव ने देखा होगा अवश्य, क्योंकि ये तो सर्वभ्रमीण पुरुष है। तो वहां भी भोजन ऐसे ही बनता है शांति कुंज हरिद्वार में, कि सब पूरी सब्जियां मिला करके सब्जी बनती है वहां, अनेकों सब्जियों को एक साथ, बैंगन, तोरई, ऐसा सारा मिला करके, तो बड़ा अच्छा लगता है खाने में। तो अब भिक्षुक तो क्या क्या करेगा, इसीलिए कहा कि सर्वान्नानि भक्षेति, वो सब खा ही लेगा। तो सर्वान्नीनः सर्वान्नीनो भिक्षु। तीसरा शब्द है इसमें अयानय, और इसका संबंध जोड़ेंगे नेय के साथ में। तो अयानय में दो शब्द हैं, आय और अनय। आय अनय। तो आय तो अय धातु से बनता ही है, आय आय वाय पाय माय चय तयण अय गतौ, या इण धातु से बना लो, इण गतौ, दोनों का अर्थ एक ही है। वहां एरच लगा के बन जाएगा, अय से लगाएंगे तो पचाद्यच कर लो। तो यहां पर आय शब्द हो गया जो गति करने वाला है। तुम लोगों ने शायद शतरंज अगर देखा हो या किसी ने खेला भी हो, मैं तो काफी खेलता था बचपन में। तो शतरंज में अलग अलग प्रकार के मोहरे होते हैं। उसमें अगर तुम्हें किसी को ध्यान है तो बताओ, दाएं और बाएं के किनारे पर जिस मोहरे को रखा जाता है वो कौन सा होता है, पता है किसी को? उसमें अलग अलग नाम होते हैं ना, हाथी, घोड़ा, ऊंट, और किंग और क्वीन, ये होते हैं। और बाकी फिर होते हैं जो है सैनिक के रूप में, जिनको प्यादा बोल देते हैं, ऐसा ही, वो संख्या में ज्यादा होते हैं। और 2 हाथी होते हैं, 2 घोड़े होते हैं, 2 ऊंट होते हैं, और 1 किंग और 1 क्वीन, बाकी सारे पैदल सैनिक। प्रश्न क्या है? हैं? प्रश्न क्या है आचार्य जी? इसी में आएगा ना, इसी बता रहा हूँ मैं प्रसंगवश। प्रश्न प्रश्न मैंने बोला ही नहीं था, प्रश्न कहाँ बोला, व्याख्या कर रहा हूँ केवल अयानय शब्द। नहीं, ये दोनों कॉर्नर में क्या होता है ऐसे पूछ रही हाथी, हाथी, उसको हाथी कहते हैं। अच्छा, फिर इनकी चालें सबकी अलग अलग होती हैं। जैसे घोड़ा है, ये हमेशा तिरछा चलेगा, तिरछा, क्रॉस के रूप में। और जो ऊंट होता है वो कूद के चलता है, 2.5 कदम केवल, ठीक है ना। और किंग और क्वीन तो ऐसे होते हैं जो कि सभी दिशाओं में ऑलराउंडर होते हैं। वो तिरछे भी चलेंगे, सीधे भी चलेंगे, आगे भी चलेंगे, पीछे को भी हटेंगे, सब तरफ को। सैनिकों का बड़ा विचित्र नियम होता है, चलेंगे तो तिरछे और पीछे को लौट नहीं सकते, क्रॉस में चलेंगे वो और पीछे को नहीं लौट सकते। बाकी अन्य सब पीछे आगे पीछे लौटते हैं, लेकिन चालें सबकी अलग अलग होती हैं। लेकिन हाथी जो चलता है वो सीधा चलेगा, चाहे वो दाएं चले या बाएं चले या पीछे को चले या आगे को चले, चलेगा सीधा ही, वो टेढ़ा नहीं चल सकता। तो आय हो गया गमन करने वाला, सीधा जो गमन करता है, ठीक है। आगे को बढ़ा दिया हमने, सामने को, जो भी सामने आता है उसको मार देगा वो। और उसी को पीछे भी ला सकते हैं हम। तो पीछे को लाएंगे तो दूसरा शब्द देखो, देखो आय, और दूसरा शब्द क्या हो गया इसमें आगे, अयानय है ना। अनय।
तो उसके साथ में फिर अनय हो जाएगा, तो अनय हो गया उसका उल्टा यानी कि प्रसव्य। तो सव्य प्रसव्य, सीधा उल्टा, दोनों प्रकार से जिसकी गति होती है। ऐसा जो पासा है उसमें जो मोहरा है, उसी को संस्कृत में कहते हैं शार, मोहरे के लिए शार। तो अयानय ये हो गया शार, यानी अयानयम नेयः। अब ने यहां पर यह अर्थ ले लिया है, ने माने ले जाने योग्य, गति करने योग्य, जिसकी गति अय भी होती है अनय भी होती है, सामने को भी होती है पीछे को भी होती है। तो ऐसा अयानयम नेयः, अयानय आगे पीछे की ओर ले जाने योग्य, द्वितीयांत से करेंगे ना विग्रह, अयानयम नेयः इति अयानयिनः शारः। तो ये जो है खेल की दृष्टि से है शतरंज, बहुत प्राचीन खेल है ये शतरंज का, और एकाग्रता भी बहुत बढ़ती है इससे। कहीं कहीं तो छात्रों को खिलवाया जाता है एकाग्र बुद्धि को बनाने के लिए और बुद्धि को तीव्र करने के लिए। बहुत तेज दिमाग चाहिए इसमें, बहुत शीघ्रता से निर्णय करना होता है, क्योंकि जब खेल होता है तो समय की सीमा होती नहीं, तो है नहीं कि असीमित काल के लिए सोचते रहो कौन सी चाल चले, ऐसा नहीं, टाइम निकल जाएगा। तो बहुत जल्दी शीघ्रता से निर्णय करना होता है, किधर को हमें क्या करना है, किधर चलना है। आगे है परोवर परंपर पुत्र पौत्रम अनुभवति। परोवर परंपर पुत्र पौत्रम द्वितीय वचनांतम अनुभवति क्रियापदम। यहां भी सब जगह प्रातिपदिकों में भी द्वितीय दे रहे हैं पाणिनि, और ऊपर से तद शब्द भी चला आ रहा है। यहां शब्द है परोवर परंपर पुत्र पौत्र, तीन शब्द। तो परोवर परंपर पुत्र पौत्र इत्येतेभ्यो द्वितीय समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अनुभवति इत्येतस्मिन् अर्थे खः प्रत्ययो भवति। सरल है सूत्र ये। तो परोवर, अब क्योंकि पाणिनि ने ये शब्द यहाँ पर पढ़ दिए हैं सूत्र के अंदर, तो ये सदा ध्यान रखना है कि जब पाणिनि किसी शब्द को पढ़ देते हैं और किसी अन्य सूत्र से कोई प्रकृति प्रत्यय का पता नहीं लग रहा है, तो फिर निपातन से उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि शब्द शुद्ध है, इसीलिए पाणिनि ने पढ़ दिया उसको। जैसे परोवर को ही ले लें, क्योंकि अगर हम दोनों के टुकड़े करेंगे तो दो शब्द हैं इसमें, पर और अवर, और दोनों का अर्थ भी अलग अलग होता है। पर कहते हैं दूसरे के लिए, अवर कहते हैं इधर के लिए, या दूर का और पास का, दूर का और पास का। पर माने परे, अवर माने निकट। तो पर अवर, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बराबर बनेगा ना, बराबर होना चाहिए, लेकिन पाणिनि पढ़ रहे हैं परोवर। अब कल्पना ही तो करनी है, तो कल्पना में तो विभिन्नताएं हो सकती है ना। अब कल्पना या तो हम ये करें कि अवर शब्द के आकार को उकार कर लें और आध गुणा लगा दो, ये अच्छा लग रहा है, सरल है थोड़ा सा। एक और भी कल्पना हो सकती है कि अवर में हम अ को ओ कर लें, ओ कर लेंगे तो फिर वैसे तो वृद्धि प्राप्त होनी चाहिए, फिर पर और ओवर, तो परोवर बनेगा ना। लेकिन वहां पर एक वार्तिक भी तो है ना, शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, शकंध्वादि गण में मान करके पररूप भी कर सकते हैं, पर ओवर परोवर। एक अन्य भी कल्पना कर सकते हैं कि परावर जैसे संधि करके अकह सवर्ण दीर्घ से बना लिया, अब यही निपातन से हम आ को ओ कर दें। कोई भी प्रकार से ही कहने का तात्पर्य, पर अवर दो शब्द लेने हैं हमें और बनाना है परोवर, बस ये उद्देश्य है। इसलिए अब विग्रह करेंगे, जब प्रत्यार्थ यहाँ निकालेंगे अनुभवती अर्थ में, तो परांश्च अवरांश्च, द्वितीय समर्थ लेना है, परांश्च अवरांश्च अनुभवती। जो पर और अवर दोनों प्रकार के लोगों को जो अनुभव करता है, यहां तात्पर्य है कि ऐसा मनुष्य जिसकी आयु अधिक है, जिसने अपने पिछली संतानों मतलब पीछे के जो बच्चे हैं उनको भी देखा, अपने पीछे का मतलब अपने जो पुत्र हैं आदि, और पौत्र आदियों को भी जो है उनके जीवन काल में भी
जो विद्यमान है उनको भी अनुभव कर रहा है। अनुभव करने का तात्पर्य उनको भी देख रहा है, वो भी उसके जीवन काल में है। तो परांश्च अपरांश्च अनुभवती इति परोवरिणः, तो अधिक आयु वाला कोई मनुष्य, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरे को ले लो। दूसरा शब्द है परंपर। परंपरा तो हमने बहुत सुना है एक शब्द, और परंपरा शब्द भी प्रचलन में आ रहा है, और सदा स्त्रीलिंग में भी रहता है। वो परंपरा वो स्त्रीलिंग में ही माना जाता है। तो वो शब्द भी ऐसे ही है, निपातन से बनाते हैं उसको। लेकिन यहां है परंपर, तो ख प्रत्यय के साथ में परंपर बनेगा, वैसे बन जाता है परंपरा। तो परंपर यहां पर कैसे होगा, क्योंकि परंपर, परंपर का अर्थ क्या होता है, परे 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 और परे, फिर और परे। जैसे वेदों का प्रकाश किया परमात्मा ने 4 ऋषियों के हृदय में, फिर उन 4 ऋषियों ने परे वालों को दे दिया, उन्होंने और परे वालों को दे दिया, फिर और परे वालों को। तो पर होते हुए ये विद्या हमारे पास कहाँ से आई, परंपरा से होती हुई आ गई। वो देखा ना, मैराथन दौड़ होती है तो मशाल हाथ में लेकर के वो थोड़ा सा दौड़ा, उसने अगले वाले को पकड़ा दिया, वो उसी मशाल को लेकर के आगे चला गया, उसने तीसरे को पकड़ा दिया। होता है ना परंपरा से। ऐसे ही विद्या का प्रकाश होता है। लेकिन यहाँ तो संतानों की बात चल रही प्रकार से, नहीं, परांश्च परतरांश्च अनुभवती, जो पर वालों को फिर उससे आगे वालों को भी जो अनुभव कर रहा है, उनके जीवन काल में विद्यमान है। तो परम परिणः, आगे तो स्पष्ट ही शब्द आ गया पुत्र पौत्र। अब देखो ना, पुत्र पौत्र के अनुसार ही हमने फिर ये परोवर परंपर के अर्थ निकाले थे, उसकी संगति के कारण से अर्थ वही निकल रहा है लगभग। यहाँ पर नाम ही दे दिया उन्होंने पुत्र पौत्र सीधा। तो पुत्र पौत्र में तो कोई समस्या ही नहीं है, कोई निपातन भी नहीं करना है। परंपर में ये निपातन करना पड़ेगा कि मकार को हमें लाना होगा निपातन से, नहीं तो शब्द तो पर इतना ही तो है बस। तो पुत्र पौत्र में तो कोई बात ही नहीं है। पुत्र पौत्रान अनुभवती, जो पुत्रों को भी अनुभव कर रहा है और पौत्रों को भी कर रहा है। तो पुत्र पौत्रीण, ख प्रत्यय हो गया है सर्वत्र। बस यहीं तक रखते हैं, और भी शब्द ऐसे ही आ रहे हैं सभी सूत्रों में, ऐसे ही बनेंगे अलग अलग करके और भिन्न भिन्न अर्थों में। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ